नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का द वायर बुलेटिन में स्वागत है। मैं हूं ऋतु तोमर और चलिए खबरों की शुरुआत हमेशा की तरह सुर्खियों से। किसानों सरकार के बीच बातचीत बेनतीजा, अगले दौर की वार्ता 3 दिसंबर। किसान आंदोलन पर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के समर्थन वाले बयान को भारत ने बताया गैर जरूरी। टैक्सी यूनियन ने कहा, अगर किसानों की मांगे 2 दिन में नहीं पूरी की गई तो हड़ताल पर जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कोरोना मरीजों के घरों पर पोस्टर लगाने से उनके साथ हो रहा अछूतों जैसा व्यवहार। और मध्य प्रदेश के शहडोल जिला अस्पताल में 8 नवजात बच्चों की मौत, जांच के आदेश। और अब खबरें विस्तार से। केंद्र सरकार के 3 विवादित कृषि कानूनों के खिलाफ बीते 6 दिनों से दिल्ली की सीमाओं पर हजारों की संख्या में किसान डटे हुए हैं। मंगलवार को किसान नेताओं और सरकार के बीच लगभग 4 घंटे तक बैठक भी हुई, जो बेनतीजा रही। इस बैठक में अलग अलग किसान संगठनों के 35 नेता शामिल हुए, जबकि सरकार की ओर से 3 मंत्री, जिनमें से कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, पीयूष गोयल और सोम प्रकाश शामिल हुए। सरकार ने किसानों को एक समिति बनाने का प्रस्ताव भी दिया, जिसे किसान नेताओं ने ठुकरा दिया। कृषि मंत्री का कहना है कि हम चाहते थे कि एक छोटा सा समूह बनाया जाए, लेकिन किसान नेता चाहते हैं कि सभी से बातचीत हो। हमें इससे कोई समस्या नहीं है। किसान संगठनों से एक बार फिर 3 दिसंबर को बातचीत होगी। बता दें कि किसान प्रदर्शनों की वजह से सिंघू और टीकरी बॉर्डर बंद है, जबकि गाजीपुर बॉर्डर पर कड़ी बैरिकेडिंग की गई है। वहीं इससे पहले किसान प्रदर्शन में शामिल होने शाहीन बाग की बिल्किस दादी भी पहुंची, लेकिन दिल्ली हरियाणा सीमा पर दिल्ली पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। इससे पहले उन्होंने खुद को किसान की बेटी बताकर आंदोलन में शामिल होने का ऐलान किया था। वहीं पर दूसरी तरफ हरियाणा के निर्दलीय विधायक सोमबीर सांगवान ने किसानों के समर्थन में मनोहर लाल खट्टर की अगुवाई वाली हरियाणा सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया है। बता दें कि केंद्र के विवादित कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले 6 दिनों से चल रहे किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान अब तक 3 किसानों की मौत हो गई है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन पर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की तरफ से आई टिप्पणी पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। ट्रूडो का एक वीडियो दरअसल सामने आया था, जिसमें उन्होंने किसान आंदोलन को लेकर कई टिप्पणियां की थी। उन्होंने इस स्थिति को चिंताजनक बताते हुए कहा था कि कनाडा हमेशा से ही शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने के अधिकार का बचाव करता है। भारत ने उनके इस बयान को भ्रामक सूचनाओं पर आधारित बताया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा है कि हमने कनाडाई नेताओं द्वारा भारत में किसानों से संबंधित कुछ ऐसी टिप्पणियों को देखा है जो भ्रामक सूचनाओं पर आधारित है। इस तरह की टिप्पणियां अनुचित है, खासकर जब वो एक लोकतांत्रिक देश के आंतरिक मामलों से जुड़ी हुई हों। बता दें कि ट्रूडो ने दरअसल अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हालात बेहद चिंताजनक हैं और हम परिवार और दोस्तों को लेकर परेशान हैं। हमें पता है कि कई लोगों के लिए सच्चाई है। आपको याद दिला दूं कि शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के अधिकार की रक्षा के लिए कनाडा हमेशा खड़ा रहेगा। उन्होंने ये भी कहा था कि हम बातचीत में विश्वास करते हैं। हमने भारतीय अधिकारियों के सामने अपनी चिंताएं रखी हैं। और अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। ऑल इंडिया टैक्सी यूनियन ने चेतावनी दी है कि अगर नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों की मांगे नहीं मानी गई तो वो हड़ताल पर जाएंगे। यूनियन के अध्यक्ष बलवंत सिंह भुल्लर ने कहा है कि वो किसानों की मांगों को पूरा करने के लिए उन्हें 2 दिन का समय दे रहे हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री से भी अपील की गई कि वो इन कानूनों को वापस लें, क्योंकि इस कानून के जरिए कॉर्पोरेट सेक्टर हमें बर्बाद कर रहा है और अगर 2 दिनों के भीतर सरकार इन कानूनों को वापस नहीं लेती है तो वाहनों को सड़कों से हटा दिया जाएगा। इसके साथ ही ये भी चेतावनी दी गई कि देश के सभी चालकों से ये अपील की गई है कि वो 3 दिसंबर से वाहन चलाना बंद कर दें। बता दें कि नए कृषि कानून के खिलाफ पिछले 6 दिनों से दिल्ली की सीमाओं पर हजारों की संख्या में किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि वो निर्णायक लड़ाई के लिए दिल्ली आए हैं और जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक उनका विरोध जारी रहेगा। सरकार के दरअसल 3 कृषि कानूनों को लेकर किसान सड़कों पर उतरे हैं। किसानों को इस बात का डर है कि सरकार इन अध्यादेशों के जरिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP दिलाने की स्थापित व्यवस्था को खत्म कर रही है और अगर इसे लागू किया जाता है तो किसानों को व्यापारियों के रहम पर जीना होगा। और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि कोविड-19 मरीजों के मकान के बाहर पोस्टर लग जाने के बाद उनके साथ अछूतों जैसा व्यवहार हो रहा है और ये एक अलग तरह की जमीनी हकीकत बयां करता है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि कोरोना मरीजों के घर के बाहर पोस्टर लगाने का उद्देश्य उनके साथ भेदभाव करना नहीं, बल्कि अन्य लोगों की सुरक्षा की मंशा से ऐसा किया गया है। बता दें कि मामले में केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि कुछ राज्य संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए अपने स्तर पर ऐसा कर रहे हैं। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 5 नवंबर को केंद्र से कहा था कि वो कोविड-19 मरीजों के मकान पर पोस्टर चिपकाने का तरीका
खत्म करने के लिए दिशा निर्देश जारी करने पर विचार करें। कालरा ने दरअसल हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका में कहा था कि कोविड-19 मरीजों के नाम को RWA और व्हाट्सएप ग्रुप पर साझा करने से न सिर्फ उनके साथ भेदभाव हो रहा है बल्कि बिना वजह लोगों का ध्यान भी उन पर जा रहा है। याचिका में ये भी कहा गया कि कोविड-19 मरीजों की निजता का उल्लंघन हो रहा है और उन्हें इस महामारी से उबरने के लिए शांति और लोगों की घूरती हुई नजरों से दूर रखा जाना चाहिए, जबकि बजाय इसके उन्हें दुनिया की नजरों के सामने लाया जा रहा है। बता दें कि इस मामले में अगली सुनवाई अब 3 दिसंबर को होगी। और अब बुलेटिन की आखिरी खबर। मध्य प्रदेश के शहडोल जिला अस्पताल में 27 से 30 नवंबर के बीच 8 नवजात बच्चों की मौत का मामला सामने आया है। इन बच्चों को शहडोल जिला अस्पताल के सिक न्यूबॉर्न केयर यूनिट और पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट में भर्ती कराया गया था। अस्पताल प्रशासन के मुताबिक 5 नवजात बच्चों की निमोनिया की वजह से शुक्रवार यानी 27 नवंबर को मौत हुई। इनमें से 4 बच्चों को आईसीयू में भर्ती कराया गया था, लेकिन वो बच नहीं सके। वहीं पर उमरिया से एक नवजात बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। हालांकि शहडोल जिला अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी का कहना है कि सभी जरूरी कदम उठाए गए थे, लेकिन इन बच्चों को बहुत ही गंभीर स्थिति में यहाँ लाया गया था। उन्होंने कहा कि आईसीयू में 20 बेड हैं, लेकिन वहां पर 33 बच्चे भर्ती थे। बता दें कि शुरुआती जांच से पता चला कि इन बच्चों को निमोनिया था और इन्हें देरी से अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहीं पर इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जांच के आदेश दिए हैं और उन्होंने कहा है कि अगर जांच में अस्पताल के किसी भी डॉक्टर या स्टाफ को दोषी पाया जाता है तो उन्हें दंडित किया जाएगा। आज बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप तो वायर की हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और मराठी वेबसाइट से जुड़े रहें। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।